कहते हैं राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त होता है और न दुश्मन। यहाँ सब कुछ नफा नुकसान के मुताबिक तय होता है, चाहे वह दोस्ती हो या फिर दुश्मनी। बिहार में कई बार ऐसा देखने को मिला है और अब फिर से कुछ ऐसी दोस्ती दुश्मनी की कहानी बनती नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं वीआईपी के मुकेश सहनी की। कभी बीजेपी के बेहद करीब रहे मुकेश अब बीजेपी के आंखों का कांटा बन गए हैं। वीआईपी के 3 विधायकों ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है और अब बीजेपी मुकेश सहनी का इस्तीफा चाहती है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मुकेश सहनी को लेकर खूब कटाक्ष किया है, जरा सुनिए। के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनको अब एमएलए नहीं है, वो संघर्ष का रास्ता चुने हैं, तो मंत्री पद देने में उनको शर्म आ रही है और वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संघर्ष तो होगा सड़कों पर। मंत्री रहते हुए इस जनता को जो ठगने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये काम नहीं चलेगा। उनको नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इधर आरजेडी नेता मुकेश सहनी और बीजेपी की लड़ाई पर खूब चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने मुकेश सहनी पर तंज किया है। नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी वालों ने उनको सिखाया था कि कहो इस तरह का बयान दो कि तेजस्वी यादव ने हमारे पीठ में खंजर मारा। अब बीजेपी वाले ने मुकेश सहनी के पेट में खंजर मारने का काम किया, छुरा भोंकने का काम किया सामने। तब ये सोचना है मुकेश सहनी जी को कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम लोग किसी को गलत बात नहीं सिखाते हैं। हम कभी भी सामाजिक न्याय और जो हमारे जो गरीब है उसकी बात करने वाली पार्टी हमारी है। वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने पूरे मामले पर बीजेपी पर निशाना साधा है। मुकेश सहनी के जो घटक दल के हैं उनको अलग कर दिया गया है, क्या तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह जहाँ जहाँ सरकार बनी आप सुनेंगे दूसरे पार्टी के लोगों को लेकर अपनी मजबूती ले लेती है। अब तो वो जो चाहती है वही करते हैं। हिटलर शाही राज है। अब बोलिए उसकी पार्टी को पूरे 3 विधायक था, 3 को लेकर चलेंगे बीजेपी में। यह तो आईना दिखा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। सोचना है ये भारतीय जनता पार्टी कब कब क्या करेगी। अपने स्वार्थ में ये कुछ भी करेगी, ये देश के हित में नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं। इधर जेडीयू कोटे से मंत्री मदन सहनी मुकेश सहनी का बचाव करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है मंत्री जी का, सुनिए। व्यक्तिगत रूप से एक एनडीए के सदस्य होने के नाते चाहेंगे कि वो एनडीए का सदस्य रहे, एनडीए के गठबंधन घटक दल के नेता के रूप में रहें। और हम समझते हैं कि जो पिछड़ों की आवाज़ या अति पिछड़ों की आवाज़ या निषादों की आवाज़ वो उठा रहे हैं, उसके लिए ज़रूर जो भी नेता इस तरह का निर्णय लेते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि जो कोई गरीबों की आवाज़ को उठा रहा है उसको इस तरह से घेरने का प्रयास नहीं। राजनीति के इस उठापटक के बीच अभी कई समीकरण बनेंगे और कई टूटेंगे। राजनीति में दोस्त और दुश्मनी की कहानियां यूं ही बनती रहेंगी। देशवा न्यूज के लिए पटना से रंजीत सम्राट की रिपोर्ट।